मैनपुरी में चुनाव पूरे चरम पर है। सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और इस वक्त हम सैफी बमिया एक गांव है, वहां पर हम मौजूद हैं और यहां तमाम लोग मौजूद हैं। ये एक छोटा सा दुकान है, वहां पे हम लोग बैठे हुए हैं। बात करेंगे तमाम लोगों से और जानेंगे कि यहाँ के लोगों का क्या मूड है, किन मुद्दों पर लोग वोट करने जा रहे हैं और कौन सा प्रत्याशी इनको ज़्यादा पसंद है। यहाँ चूंकि डिम्पल यादव अखिलेश यादव की पत्नी और अभी मौजूदा सांसद चुनावी मैदान में है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से जयवीर सिंह को टिकट मिला है, वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। तो बात करेंगे, इन लोगों से जानेंगे कि क्या माहौल है, किन मुद्दों को लेकर वोट ये लोग करने जा रहे हैं। क्या हाल है, सब ठीक है? सब ठीक है भाई, लेकिन हमारे तरफ से तो ठीक नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम युवा हैं और आज बेरोजगार हैं। हमारा जो मेन मुद्दा रहता है वो रहता है रोजगार, भ्रष्टाचार को मिटाना, रोजगार मिलना। लेकिन ऐसा सरकार में कई ऐसी उपलब्धि नहीं मिली अभी तक। मुझे नहीं लगता कि हमने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं अभी तक लगभग हर एग्ज़ाम में भ्रष्टाचार हुआ है। कहीं पेपर लीक हुआ है या कहीं उसका एग्ज़ाम हुआ, उसका रिजल्ट नहीं आया है, उसका आपके सामने प्रत्यक्ष। कहाँ तक पढ़े हो? मैं एमएससी कर रहा हूँ अभी और तैयारी कर रहा हूँ एसएससी की और UPSS की तैयारी कर रहा हूँ। फिलहाल मैंने अभी एग्ज़ाम दिया था पुलिस का। एग्ज़ाम आपको पता होगा किस तरीके से लीक हुआ था और बाकी एग्ज़ाम भी इससे पहले जो हुए हैं, जैसे पेट का एग्ज़ाम हुआ है या अन्य कोई एग्ज़ाम हुआ है, इनका कोई एग्ज़ाम का मतलब नहीं निकला है। कहने का मतलब ये है कि हमें रोजगार की जरूरत है, मुझे नहीं बल्कि इस पूरे प्रदेश के युवा को जो सपना रहता है, एक रोजगार सपना रहता है, तो वो यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है सर। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी खेती करते हैं और मिडिल क्लास का जो लड़का होता है उसका एक ही सपना होता है कि उसको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए जिससे कि अपने घर परिवार को संभाल सके। बड़े लोग जो होते हैं उनको गवर्नमेंट क्या मुद्दे होंगे इस बार? बेरोजगारी ही मेन मुद्दा है कि और भी कुछ है? बेरोजगारी भी हैं और हमारी किसानों की जो उन्होंने मोदी जी ने कहा था कि आय दोगुनी करेंगे, मुझे तो नहीं दिख रहा है दोगुनी कहाँ हुई है, बताइए। हर तरीके आप जो चाहे खाद लेने जाएं या कुछ ही लेने जाएं, हर तरह की महंगाई है। इसका कोई मुद्दा लेकर सरकार चल रही है? केवल राम मंदिर, ये मंदिर मान रहे हैं, हमारी आस्था का एक प्रतीक है। राम मंदिर को हम मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन बेरोजगारी भाई ये मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या नाम है? राजन भाई। राजन भाई, क्या करा तो? कचना ठलुपंती है घर है और कहा है ठेलुआ 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 पंथी का होती है? मतलब बेरोजगार हैं सब, बिल्कुल ऐसे ही घूम रहे हैं। ऐसे ही घूम रहे हो, मजे हैं तुम्हारे तो यार, ऐसे ही घूम रहे हो। मजे का घर भाई, रोजगारी देते हैं जगह तो घर ही पर रात कोई 2 रुपये कम ना करते है। अब काम करें का मंजूरी होता ना, पढ़े लिखे और अब घरवान ने पढ़ाओ, अब लेकिन पढ़े लिखे मंजूरी करें तो अच्छी नहीं लगता ना। तो मजूरी करना अच्छा नहीं लग रहा तो कैसे पेट चलेगा? मजूरी तो करनी अब पड़ेगी। फिर बाद में तो मंजूरी करवाई पर है। जब 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 कुछ नहीं सारा दिखेगा तब मंजूरी करें बाद में। कहाँ तक पढ़े हो? इंटर करें सर हम। इंटर करे हो तो मजूरी करना जो है, पिताजी भी तो मजूरी करते होंगे। अब पिताजी मंजूरी कर रहे तो बच्चे मंजूरी करें तो सही ना रहा था ना। तो कुछ ऐसा सरकार चला दे जो मतलब रोजगार पैदा हुए, तो हम कोई किसी से कोई कहूँ। आइए आइए, बैठिए, 2 सेकंड बैठिए। क्या कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे थे? हम तो कुछ नहीं, हमें यहाँ तो वोट समाजवादी पार्टी को मिलेगा। क्यों समाजवादी पार्टी को? तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं गुंडाई बढ़ गई थी, जमीनों पे कब्जा हो रहे थे। अब जमीनों पे कब्जा क्या नहीं हो रहे? जमीनों पे कब्जा तो हमेशा होते आए और होते रहेंगे, किसी की भी। हाँ, जमीनों पे कब्जा अब भी हो रहे, जमीनों पे बदनाम लोग ज्यादा करते। अच्छा, बदनाम ज्यादा करते हैं। क्या नाम है? सनी यादव। सनी यादव। तो यहाँ किसको वोट करेंगे? समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को। क्या है मुद्दे, क्या है? मुद्दे ये हैं, पहली बात तो हम युवा हैं, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी। हाँ, दूसरा बड़ा मुद्दा ये है कि हम लोग युवा हैं और दूसरे कृषि से भी जुड़े हैं, खेती। अब पिताजी हमारे खेती करते हैं, सुबह शाम जब गैया इतना नुकसान करती हैं, तो तुम बताओ हम लोगों का जब खेती से भी जब भरण पोषण नहीं होगा। दूसरी बात युवा हर एक परीक्षा लीक होगी इस तरीके से, तुम बताओ। यूपी पुलिस का मैंने पेपर दिया था, उसमें 112 क्वेश्चन मेरा सही था, सिलेक्शन के मतलब कगार पे मैं खड़ा था। अब आप बताओ पेपर लीक हो गया तो मेरा क्या हो, तुम बताओ उसमें क्या होगा आप। उसके बाद आप जानते हैं यूपी लेखपाल के लिए, जो लेखपाल की परीक्षा होती है उसके लिए 2 परीक्षा कर दी, पेट की परीक्षा कर दी, ठीक। उसके बाद आपने अगर जैसे पेट की परीक्षा की ही थी तो पहली बार में कट ऑफ लगा देते आप। आपने कट ऑफ नहीं लगाया। लेखपाल की जो पिछली जो 2021 के पेट से जो जगह आई थी उसमें आपने सबका फॉर्म डलवा दिया लेखपाल में, उसके बाद आप कट ऑफ लगा रहे हैं। इसमें क्या है, केवल एक भर्ती के लिए वो 3-3 बार आप फार्म भरवा रहे हैं।
वो भी भर्ती नहीं आ रहे हैं। आप बताओ अब इस तरीके से ये क्या है? भ्रष्टाचार नहीं, ये क्या है? अच्छा, ये भी खड़े हुए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? इधर आओ। क्या नाम है? जी, हमारा नाम है अभिषेक यादव। जी यादव नाम है। तो अब की क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे जो दोनों भाई हैं हमारे, ये दोनों भाइयों ने जो मुद्दे बताए हैं वही मुद्दे हैं। और जो सरकार है वो शिक्षा पर ज़्यादा काम नहीं कर रही है, ना उस पर कोई खास ध्यान दे रही है। जैसे बेरोजगारी चल रही है, और सरकार का मेन मुद्दा यही रहता है हिंदू मुस्लिम का, मंदिरों का विवाद उठाना। आप मीडिया में जहाँ तक देखें तो यही चलता है सब कुछ, लेकिन इससे देश आगे नहीं बढ़ सकता है, ना आगे बढ़ेगा। और दूसरी बात, ये राशन दे रहे हैं, राशन मान लिया अच्छी बात है दें, लेकिन जिन्हें ज़रूरतमंद है सब लोगों को दें, लेकिन उन्हें विकलांग ना करें राशन देकर। शिक्षा दें, शिक्षा पर अच्छा व्यवस्था करें, जो लोगों को राशन की ज़रूरत ना पड़े आगे। आप राशन देकर उनकी टांगें तोड़ रहे हैं। आगे अगर एक चीज़ पर लोगों को निर्भर कर रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये व्यवस्थाएं सरकार को देखनी चाहिए। जो मुद्दा है जो रोजगार का है, सबसे बड़ा तो मुद्दा हमारे भाई ने बताया है। इन्होंने दोनों भाइयों ने पुलिस का एग्ज़ाम दे दिया है और लगभग इनकी जॉब सिक्योर थी, इनकी जॉब लगनी थी, उनकी जॉब नहीं लग रही है। बड़ी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। और ये कब तक भर्तियां देके रहेंगे? और घर पर भी रोजगार का कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए। जो हमारी एज है वो तो अब सरकारी जॉब की एज है, अगर और 4-6 साल नहीं लगती है तो फिर देखेंगे कि प्राइवेट। ऐसा ही मुद्दा ये रहेगा। तो सर, और ये राशन दे रहे हैं, राशन से लोग वागों का आगे शोषण ही होगा। राशन से लोग, हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा इससे। इधर इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? सुमित। सुमित नाम है। क्या है, चुनाव चल रहा है, पता है? क्या बताएं हम आपको, हमें मतलब ना इन चीज़ों दुखी हो बहुत? क्या बात है? क्या कोई बात हो गई? क्या कसना कोई बात ना है। तो इतना दुखी काहे हो? दुखी का सोच रहे थे पढ़ाई वढ़ाई करें, जब ऐसे लोगों ने पढ़े लिखे ने देखा तम ताक मारे हमने बंद कर दिया। पढ़ना ही बंद कर दो। कम उम्र पे काम पे लग गए, इलेक्ट्रॉनिक काम सीख लो, बस दुकान खोले बैठे बस। अच्छा, दुकान खोलने की बात चल रही है। हाँ, तो काहे की दुकान खोल रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक की। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोल रहे हैं। तो ये यहाँ पे लोग हैं, कुछ लोग हैं। देखिए, सवारी 3 सवारी जा रहे हो तुम लोग, कोई कोई रोकता नहीं है तुम लोग? 3 सवारी जा रहे हो? रोकती है पुलिस, रोकती है आगे। कहे 3 बैठ के जा रहे अब 3 बैठ के मजबूरी है, थोड़ी दूर तक जाना है, 2 लोग ले हो? आएंगे। यहाँ पे क्या मुद्दे रहेंगे इस बार जो है चुनाव के? चुनाव के सपा जीतेगी होगी। सब लोग सपा वाले ही हो? हाँ बिल्कुल। तो समाजवादी पार्टी की जीत यहाँ पे लोग सुनिश्चित बता रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ से समाजवादी पार्टी जीतेगी, क्योंकि बेरोजगारी का और तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो कि सरकार खरी नहीं उतरी। बहरहाल ये सफ़र जारी रहेगा, आगे भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि उनके मन में क्या है, क्योंकि हर गांव, हर तहसील, हर ज़िले में हम पहुंचकर इस तरह से बताते हैं, जानते हैं लोगों से कि वहाँ के मुद्दे क्या होंगे और क्या चीज़ें जो है वो हो रही हैं, किस तरह से लोग वोट कर रहे हैं। किसकी शादी नहीं हो रही है? हैं? तो तमाम लोग हैं, बहरहाल अलग अलग बातें हैं और तमाम चीज़ें जो है वो हैं। इस तरह से जो है वो लोग वोट करेंगे और क्या मुद्दे होंगे इसको लेकर हम आगे भी लोगों से बात करेंगे। ये सफ़र इसी तरह से जारी रहेगा। हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं मैनपुरी के काकन, फिर से करना है इसको। इस वक्त हम मौजूद हैं मैनपुरी लोकसभा के काकन गांव में। यहाँ पर गांव के किनारे एक दुकान है और वहाँ पर बहुत सारे लोग भी जमा हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या चुनावी माहौल है यहाँ का, क्या लोग सोचते हैं, किस मुद्दे पर वोट करेंगे और ज़मीनी हकीकत क्या है। क्योंकि हम लगातार आपको रूबरू करा रहे हैं विभिन्न जनपदों से, विभिन्न लोकसभा सीटों से, कि वहाँ की जनता की क्या राय है, लोग क्या सोचते हैं, क्या बातें जो है वो इनके जहन में चल रही हैं और किस तरह से वोट करने वाले हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर बात करेंगे। यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। ये एक आंटी हैं, दुकानदार हैं। क्या नाम है अम्मा? राधा देवी। राधा देवी नाम है। क्या चल रहा है, चुनाव चल रहा है, पता है कि नहीं? हाँ पता तो है। हाँ। तो कौन, किसका माहौल लग रहा है, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? और यहाँ तो यहाँ पे हमको कोई खास नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ नहीं बैठते हैं, हम घर पे बैठते हैं, हमारे घर से यहाँ रहते हैं। नहीं, आप अपनी बात बताइए, आपसे जनता की बात थोड़ी पूछी जा रही। आपके क्या मुद्दे होंगे खुद के? हमारे खुद के तो बीजेपी की तरफ का। बीजेपी अच्छा काम कर रही है। बीजेपी, हाँ। बीजेपी अच्छा काम कर रही है। और भी लोग हैं, बात करते हैं इनसे। क्या हाल है दादा?
क्या हाल चाल, क्या नाम है? ये प्रमोद है ना और का है अच्छा, क्या माहौल चल रहा है यहाँ? सपा को है वोट यहाँ और किनको सपा का क्या सपा लगातार? अरे जा कहाँ रहे हो, इधर आओ थोड़ा सा, कैमरे के सामने आओ। उधर जा रहे हो उल्टा मुंह करके। तो हाँ, दुकान है आपकी? यहाँ हमारी वही दुकान नहीं, दुकान है वो आपकी, काहे की दुकान रखे हो? खादी की है खाद की। तो समाजवादी पार्टी को हमेशा से वोट देते रहे? तो हमेशा देते समाजवादी पार्टी को। मुद्दे क्या रहते हैं? मुद्दे कह रहे थे किसानों को कहना लाभ मिलता और कहा समाजवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी में लाभ मिलता है इसलिए वोट करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आओ दादा, इधर आओ। क्या नाम है आपका? हाँ हैं, इधर आओ। क्या नाम है? सगीर नाम है। क्या मुद्दे हैं भैया? आपकी चुनाव चल रहा है, कुछ पता है आपको? अरे भैया, जब चुनाव आएगा जब देखेंगे, अभी तो अपना पेट पाल लें, उसके बाद क्या काम करते हो? काम करते फेरी का। फेरी काम? क्या है कि फेरी लगाते हो? कपड़े उपड़े बेचते। नहीं तो क्या मुद्दे तो कुछ होंगे, बेरोजगारी या फिर महंगाई या अच्छा काम, ये जिस तरह से भाजपा काम कर रही है, तो कुछ जहन में तो कुछ बात होगी कि किस चीज को लेकर वोट करना है। अरे भैया, जब वोट आएगा जब बताएंगे, अभी किसको बता दें। वो घाघ आदमी हो, धीरे से जाके दबाओगे ना? हाँ, हल्के से दबाएंगे, जिस पे देना होगा उसको देंगे। तुम देख रहे इस वक्त कोई कुछ बता देता है तो वही उसका ही काम खराब हो जाता है। हम अपना जाएंगे, धीरे से दबाएंगे, चले आएंगे। ये काम ठीक है, तुम्हारा काम ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? अरे हमारा नाम तो समीर है। क्या चल रहा है माहौल यहाँ पे चुनाव का? क्योंकि यहाँ दो लोगों की फाइट समझ में आ रही है, एक समाजवादी पार्टी और एक भाजपा है यहाँ पे। तो कौन अच्छा कर रहा है, कौन बेस्ट कर रहा है? अब अच्छा बेस्ट भैया, जो दुनिया देख रही है, अच्छा बेस्ट कौन है? दुनिया। अरे आप अपनी बताओ कि क्या मुद्दे रहेंगे, किस आधार पर वोट कर रहे हो? अब मुद्दे का अब जिसको देखा जाए उसको वोट देंगे। कौन रहेगा, किसको देखा जाएगा, यही तो जानना चाह रहा है। किसको देखो, तुम्हें नहीं पता यार किसको देखो? नहीं, हमको तो पता है किसको, क्या हमें क्या मालूम तुम्हारे मन में क्या है? उसे पकड़ो, पानी पी लो। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग बात करते हैं कि किसको देख के कुछ मुद्दे होते हैं कि भाई साहब हम इस मुद्दे को लेके वोट करेंगे। अब जब देखा जाएगा यार, जब आसपास आएगा तो बता देंगे किसे वोट देंगे किसे नहीं। नहीं, बताना तो किसी को नहीं है कि किसको वोट देना है। हम तो खाली मुद्दे पूछ रहे हैं कि किस चीज़ से क्या कोई परेशानी है या कुछ अच्छाई है, बेहतर काम हो रहा है कि घटिया काम हो रहा है, किस मुद्दे पे वोट करेंगे। अब परेशानी किसको बताएं यार, दुनिया यार, अब कोई सुनता हो तो बताओ, परेशानी किसको बताएं? अच्छा, तो मतलब अभी कोई पत्ते खोलेंगे नहीं? अभी पत्ते नहीं खोलेंगे। अच्छा, चलिए ठीक है। बहुत सारे लोग हैं। आप कहाँ से हैं? हाँ, आप यहीं की रहने वाली हैं? इटावा के रहने वाले हैं और नंगला बगी में रहते हैं, पोस्ट दौलतपुर। काकन। दौलतपुर में जो है वो रहती हैं। तो ये तमाम लोग हैं, लेकिन बात कुछ लोग नहीं भी करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने बात किया, लोगों ने बताया कि क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, किस तरह से वोट करेंगे और क्या मुद्दे होंगे। कुछ लोग गोपनीय रखना चाहते हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी क्योंकि अच्छा काम कर रही तो हम उसी को वोट करेंगे। कुछ लोग समाजवादी पार्टी की तरफ रुझान है। तो बहरहाल मिला जुला यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। जब चुनाव होंगे तो उस वक्त नतीजे सामने आएंगे।